हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे भगवान श्री राम की कुंडली के ऊपर। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या उनकी कुंडली में वे योग थे जो उनकी लाइफ में घटित हुआ। वो अपनी वाइफ से सेपरेट हुए, माता सीता से सेपरेट हुए, मदर बिकेम एनिमी, उनकी माँ ही उनकी दुश्मन बन गई थी। हालांकि सौतेली माँ उसको हम बोलेंगे। आपको पता होगा कि जो कैकेयी जी थी उन्होंने इनको वनवास करवाया था, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मदर बिकेम एनिमी। तो क्या ऐसा योग था? ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से हुआ? ठीक है, घर से सेपरेशन, घर से दूर गए। ठीक है, पिता से दूर गए, अपने जो इनका बर्थ प्लेस था वहाँ से दूर गए। तो क्या वो सेपरेशन फ्रॉम फादर, क्या उनकी कुंडली में ये योग था? तो बिल्कुल था। और इनकी कुंडली में आपको पता होगा कि 5 एक्सोल्टेड प्लेनेट है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आज डिस्कस करेंगे। इनकी कुंडली में 5 उच्च के ग्रह हैं, 5। फिर भी इन्होंने पूरी लाइफ सफ़र किया। तो वैसा क्यों हुआ? ठीक है, वेंट टू फॉरेस्ट। ठीक है, आपको पता होगा कि 14 साल का वनवास इनको हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसे योग थे, कौन से ऐसे योग थे जिसकी वजह से इनको इतना सफ़र करना पड़ा? ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेपरेशन फ्रॉम वाइफ। सेपरेशन फ्रॉम वाइफ, ये वाला पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए, वैसे आपको स्टार्टिंग में देखने में ये लगेगा कि इनकी कुंडली शादी के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 7th हाउस में मार्स उच्च का प्लेनेट है। ठीक है, जो तुला राशि है शादी के लिए वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे भी शनि उच्च का बैठा है। और यहाँ पे जो वाइफ का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है वीनस, वो खुद भी एक्सोल्टेड स्टेट में है। ठीक है, यानी मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शादी इनकी बहुत ब्रिलियंट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकी कुंडली में बहुत सारे योग हैं। मैं कम से कम 3-4 योग आपको अभी गिनवाऊंगा जिसकी वजह से इनको अपनी वाइफ से सेपरेट होना पड़ा। और सेपरेशन की बात केवल यहाँ तक नहीं है कि जैसे रावण उनको उठा के ले गया था और वहीं तक चीज़ खत्म हो गई, उसके बाद तो एक साथ रहे थे, उसके बाद भी एक साथ नहीं रहे थे। आपको पता होगा वापिस अयोध्या आने के बाद भी माता सीता से इनका सेपरेशन हो गया था, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये गुरु वशिष्ठ के पास रही थी, उनके आश्रम में रही थी माता सीता, और वहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, शादी के बाद भी इनका सेपरेशन ही था। ठीक है, तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में देखने में लग सकता है कि कुंडली बहुत अच्छी है शादी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनका वीनस है ना, जो इनका शुक्र है, वो बुरी तरीके से पीड़ित है। ठीक है, कैसे पीड़ित है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जो ये एक्सोल्टेड प्लेनेट है, तुला राशि में उच्च का प्लेनेट है, 7th हाउस में उच्च का है, वीनस उच्च का है, क्या ये इन्होंने कुछ फल नहीं दिया? इनको बिल्कुल दिया। देखिए, 7th हाउस में एक्सोल्टेड प्लेनेट है, तुला राशि में एक्सोल्टेड प्लेनेट है, वीनस शुक्र खुद एक्सोल्टेड है। यही कारण था कि इनको माता सीता जैसी पत्नी मिली, इतनी गुणकारी, सुंदर, सुशील, चरित्रवान इनको वाइफ मिली, वो इसी का रीजन था। ठीक है, लेकिन शादी के बाद इनको परेशानियों ने बहुत ज्यादा घेर लिया था। उसका रीजन क्या है अभी देखिए। जो शुक्र है वो किसके साथ है? केतु के साथ है, पहली प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जो 12th लॉर्ड है मरकरी। क्योंकि 12th लॉर्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो देखिए, जो 12th हाउस है वो 7th से 6th पड़ता है। अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 7th हाउस से 6th पड़ता है, यानी हमारी शादी का प्रारब्ध है 12th हाउस, पहली चीज। दूसरी चीज, जो
हमारा संयन सुख बोला जाता है, यानी जो हमारे बेडरूम प्लेजर जो होता है वो भी 12th हाउस से हम देखते हैं। हमारे जो बेडरूम का एनवायरनमेंट है वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। अब 12th हाउस में कोई प्लेनेट तो नहीं है, लेकिन 12th लॉर्ड देखिए कहाँ पे है, 11th हाउस में है। 12th लॉर्ड 11th हाउस का मतलब क्या है कि 12th लॉर्ड खुद से 12th में चला गया। अब जब भी 12th लॉर्ड खुद से 12th में जाएगा तो प्रॉब्लम है। कोई भी हाउस लॉर्ड जब खुद से 12th में जाएगा तो प्रॉब्लम होती है वहां पे, ठीक है। तो ये सेकेंड एंगल है। फर्स्ट एंगल जो वीनस है वो केतु के साथ है, ठीक है, वियोग, सेपरेशन। 12th लॉर्ड खुद से 12th में चला गया, सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, तीसरा एंगल देखिए। अब जो शुक्र है, शुक्र कहीं पर भी जाएगा वो उस प्लेनेट की एनर्जी लेकर जाएगा जो तुला राशि में बैठा होगा। इसको हम बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। ये डिस्पोजिटर थ्योरी होती है, यानी तुला राशि का स्वामी कहीं पर भी जाएगा वो उस प्लेनेट की एनर्जी लेकर जाएगा जो प्लेनेट तुला राशि में बैठा होगा। जैसे यहाँ पे वीनस कहीं पर भी जाए, शुक्र कहीं पर भी जाए, अगर तुला राशि में कोई प्लेनेट है तो उसका इफेक्ट शुक्र पे पड़ेगा। तो यहां पे शनि की एनर्जी लेकर गया है वीनस, ठीक है। ये था तीसरा एंगल। और देखिए आपको पता होगा जो शनि है वो रोग, पीड़ा, दुख, दर्द, परेशानियां, ठीक है, रुकावटें, ये सारी देता है, ठीक है। ये तीसरा एंगल। केतु सेपरेशन देता है, ठीक है। 12th लॉर्ड खुद से 12th में है। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज देखिए, अगर हम काल पुरुष कुंडली को ब्लेंड करें तो जो तुला राशि का स्वामी है शुक्र वो 9th हाउस में गया, ठीक है। अब यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो ये खुद से 6th हाउस में चला गया। वीनस आपका कहां पर गया है उसको तुला राशि से जरूर देखिए, माइनर लेवल पे या मेजर लेवल पे वो जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था फोर्थ ऐसा योग जो शादी में प्रॉब्लम को दिखा रहा है। अब पांचवा योग और सुनिए। जैसे मैंने अभी आपको डिस्पोजिटर थ्योरी बताई ना कि वीनस कहीं पर भी जाएगा, शुक्र कहीं पर भी जाएगा, वो तुला राशि में बैठे प्लेनेट की एनर्जी लेकर जाएगा। सेम चीज हर एक राशि पे डिपेंड लागू होती है। वृष राशि का स्वामी भी तो शुक्र है ना, वृष राशि का स्वामी भी शुक्र है। तो वृष राशि में जो भी प्लेनेट बैठेगा उसकी एनर्जी भी शुक्र लेकर जाएगा, उसकी एनर्जी भी शुक्र लेकर जाएगा। तो वृष राशि में देखिए मरकरी बैठा है, बुध बैठा है, तो वीनस यहाँ पे बुध की एनर्जी भी लेकर बैठा है, शनि की एनर्जी भी लेकर बैठा है, केतु इसके साथ है, तुला राशि से छठे घर में बैठा है, 12th लॉर्ड खुद से 12th में बैठा है। 5 ऐसे योग हैं जो शादी में प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं, जो शादी में प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं। यही कारण था कि इनको शादी के बाद सुख नहीं मिला, ठीक है। तो यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जितना हम डिटेल में जाएंगे उतना सीखने को मिलेगा। और देखिए मदर बिकेम एनिमी, या फिर माता से सेपरेशन हुआ या माता की वजह से सेपरेशन हुआ, ये भी एंगल है, ठीक है। या फिर मदरलैंड से सेपरेशन हुआ, अयोध्या कहाँ पर है और श्रीलंका कहाँ पर है, ठीक है, यानी मतलब वनवास हुआ एक तरीके से इनको, ठीक है। मदरलैंड से सेपरेशन हुआ, वो किस वजह से हुआ, बहुत सिंपल है। आपको पता होगा मदर का जो हाउस है 4th हाउस है, ठीक है, और जो हमारे घर का एनवायरनमेंट दिखाता है वो भी 4th हाउस है, हमारी जो मदरलैंड को दिखाता है 4th हाउस है। अब 4th लॉर्ड वीनस खुद से 6th हाउस में चला गया, एनिमी। 4th लॉर्ड जब भी 9th में जाएगा, नो डाउट ये राजयोग होता है, लेकिन आप किस रेफरेंस में देख रहे हो वो देखना जरूरी हो जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा योग है, ये सुख साधन के लिए अच्छा योग है, लेकिन माता के लिए ये अच्छा योग नहीं है, आपकी माँ के लिए अच्छा नहीं है। जब भी 4th लॉर्ड 9th में जाएगा ये माँ को परेशानी देता है, या माँ की तरफ से आपको परेशानी होती है, मतलब किसी न किसी वे में
फलित होगा, माँ के साथ आप चाहकर भी नहीं रह पाओगे, या फिर माता से आपको सेपरेशन, वियोग होगा ही होगा। और देखिए वही डिस्पोजिटर थ्योरी, एक तो ये शनि की एनर्जी लेकर गया और 9th हाउस में उसको मिल गया केतु, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है फादर से सेपरेशन क्यों हुआ, वही 9th हाउस में केतु है, 9th हाउस में केतु है। और 9th लॉर्ड देखिए कहां पर गया है, 9th लॉर्ड कर्क राशि में है, जो कि फ्लक्चुएशन की राशि है, और साथ में चंद्रमा भी बैठा है, वो भी सेपरेशन देता है, मतलब फ्लक्चुएशन देता है, डिस्टर्बेंस देता है मून। तो 9th लॉर्ड भी प्रॉब्लम में है, ठीक है। और 9th हाउस तो प्रॉब्लमेटिक है ही है, केतु बैठा है वहां पे, क्योंकि सेपरेशन वियोग देगा ही देगा। यही कारण था कि मदर बिकेम एनिमी एंड सेपरेशन फ्रॉम फादर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वेंट टू फॉरेस्ट, यानी घर से दूर गए, और सबसे बड़ी बात राज तिलक के टाइम पर घर से दूर गए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, तो ये देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि 4th लॉर्ड 9th में गया, राजयोग तो देगा, लेकिन साथ में आ गया केतु। फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो हमारी डिजायर्स को पूरा करने वाला हाउस होता है, जो राज सुख या फिर बड़ी पावर जो देता है, वो 11th हाउस देता है। अब 11th हाउस में मरकरी है, और 11th लॉर्ड वही वीनस केतु के इन्फ्लुएंस में चला गया, इसीलिए 4th लॉर्ड भी केतु के इन्फ्लुएंस में, 11th लॉर्ड भी केतु के इन्फ्लुएंस में। और बाकी उस टाइम का दशागोचर भी मैटर करता है। इस वजह से राज तिलक के टाइम पे इनको वनवास हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप और भी चीज़ें इसमें ढूंढ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आएगी। 2-4 दिन का सब्जेक्ट नहीं होता एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। अगर आप ढंग से सीखना चाहते हो तो मेरा 2 साल का कोर्स चला हुआ है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। दिए गए नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर कंसल्टेशन है तो उसके लिए भी दिए गए नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।